अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में वजीर सलाउद्दीन के सामने रजा अपने सिपाही के साथ मौजूद होता है। वजीर सलाउद्दीन उससे कहते हैं, तुम क्या मरना चाहती हो? तो रजा कहता है, अब मैं सब कुछ खतरे में डाल सकता हूँ। तुम्हारे हुक्म से इसने मोहतरम खलीफा को जहर दिया। जवाबन वजीर सलाउद्दीन गुस्से से कहते हैं, तुम्हारी वफादारी ने तुम्हें अंधा कर दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। फौरन से पहले शमसा खातून को छोड़ दो। मगर रजा शमसा के बाल पकड़ते हुए कहता है, अगर तुम इसे लेकर जा सकते हो तो आओ और ले जाओ। ये सुनते साथ ही वजीर सलाउद्दीन खंजर उसकी बाजू में दे मारते हैं। तो रजा सिपाही से कहता है, मार डालो इसे। हुक्म के साथ ही सिपाही वजीर सलाउद्दीन पे हमला कर देते हैं और वजीर सलाउद्दीन एक एक करके उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। यह मंजर देखकर शमसा भी बहुत परेशान हो जाती है। कायदा में आगे बढ़ते हुए बोरो सायरा से पूछता है, ये अहम मामला क्या है? तो सायरा कहती है, मैं बारी बरकम तिजारती जहाज कुस्तुनतुनिया से दमियात लाऊंगी और मुझे इस बारे में मोहतरम वजीर से बात करनी है। बोरो पूछता है, सायरा खातून, इसका मकसद क्या है? तुमने क्या मातम करने से पहले पैसों का पीछा करना शुरू कर दिया है? तो सायरा कहती है, मातम मेरे दिल में है। मैं अपने बाबा को उनकी मिरास की हिफाजत करते हुए याद कर रही हूँ। बोरो कहता है, खूनी मिरास? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें वजीर की मैन में कबूल किया जाएगा? तो सायरा कहती है, औलाद कब से अपने बाप के गुनाहों का कफारा अदा करती है। बोरो कहता है, ये तभी दुरुस्त है जब बच्चा साथी ना हो। सायरा कहती है, बगैर सबूत के? तो बोरो एकदम से कहता है, मैं काजी नहीं हूँ, मुझे सबूत की जरूरत नहीं है। मैं अपने दिमाग और दिल से हुक्म सुना रहा हूँ। मेरा भाई वजीर सलाउद्दीन भी ऐसा ही करेगा। मेरी तरफ से मालूमात का इंतजार करो। ये कहते साथ ही बोरो आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ एक सिपाही काजी फाजल के पास आकर कहता है, तहकीकात के मुताबिक शमसा खातून के घर पर पथराव करने वाले मावन नजर से राब्ते में थे। जवाब में काजी फाजल कहते हैं, जैसे कि मैंने तो की थी, फितरे का मंबा एक बार फिर से खलीफा का महल है। इसलिए मैं बुजुर्ग तेजी से वहाँ आए और खत देते हुए कहता है, दमियात से खत आया है। खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। खत पढ़ते हुए काजी फाजल भी चौंक जाते हैं और कहते हैं, शहनशाह ने कुछ को दिया गया अपना वादा पूरा किया है। इसलिए मैं बोरो भी वहाँ पे आ जाता है और काजी फाजल को परेशान देखकर कहता है, काजी फाजल खैर हो? तुम्हारा चेहरा पीला हो गया है, क्या सूरत हाल है? तो काजी फाजल उसे कहते हैं, बाज़ंतनी बैरिया दमियात पहुँच चुकी है। उनके फौजियों को उतरने से रोकने के लिए एक मुजामती लाइन बनानी होगी, लेकिन अगर मदद उन तक नहीं पहुँचती तो दमियात पूरे नहीं रोक पाएगा। यह सुनकर बोरो वजू से कहता है, सायरा जानती थी। काजी फाजल कहते हैं, बोरो क्या कह रहे हैं? जवाब में बोरो कहता है, मैंने भी सायरा खातून से बात की है। उसने कहा कि वो कुस्तुनतुनिया से बैरी जहाज लाएगी। वो हमें खुलेआम ललकार रही थी। काजी फाजल कहते हैं, हमें फौरी तौर पे वजीर सलाउद्दीन को इतला देनी चाहिए, लेकिन कैसे? तो बोरो कहता है, मैं पीछे जाकर अपने भाई को तलाश करूंगा। मेरा दिमाग वैसे भी उसकी तरफ था। आप हमारे आ जाने तक इजलास की तैयारी करें। ये कहते साथ ही बोरो चला जाता है। जंगल में वजीर सलाउद्दीन मुसलसल गद्दारों को जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं। करते करते 5 बजते हैं। 5 में से 3 हमला करने के लिए भाग पड़ते हैं। ये देखते हुए रजा शमसा खातून को लेकर भाग पड़ता है तो वजीर सलाउद्दीन को बहुत गुस्सा आता है। शमसा खातून भी मजामत की कोशिश करती है, मगर रजा उन्हें दबोच लेता है और उनका गला दबाते हुए कहता है, तुम अब मेरे हाथ में आ गई हो शमसा। जवाब में शमसा खातून कहती है, छोड़ो मुझे छोड़ो। मगर रजा कहता है, आपकी बार वजीर भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा। मामला खत्म हो गया है। मगर अगले पल वजीर सलाउद्दीन पीछे से आते हैं और तलवार उसकी पेट से आर पार कर देते हैं। रजा गिरता है और अपने अंजाम को जा पहुंचता है। वजीर सलाउद्दीन शमसा को खुलते साथ उसका हाल अहवाल पूछते हैं तो शमसा कहती है, सलाउद्दीन, मैंने इन लोगों के साथ एक अच्छाई के सिवा क्या किया है? ये मुझसे क्या चाहते हैं? मैं इनके दरमियान रह रही हूँ, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। मैं जाना चाहती हूँ। तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, अपने आप को परेशान ना करो, अब जो होना था हो गया है। शमसा कहती है, नहीं गुजरेगा सलाउद्दीन। मेरी माँ की तरह इन जालिमों के हाथ में जब तक तनहा और अकेली हूँ तब तक ये नहीं गुजरेगा। जवाब में वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ। यह सुनकर शमसा कहती है, यह अकेलापन मुख्तलिफ है। मैं कुछ भी करूँ दर्द कम नहीं होता। वजीर सलाउद्दीन से कहते हैं, मैं तुम्हारे दुख और दर्द में शरीक हूँ। तुमने एक बार पूछा तुम मेरे लिए क्या हो। पहले दिन से जब मैंने तुम्हें देखा मैं जवाब जानता हूँ। तुम मेरी आंखों की रोशनी हो। अगर तुम मुझे छोड़कर जाती तो मैं तुम्हारे पीछे जाकर फिर से तुम्हें ढूंढ लेता। शमसा खुश होते हुए कहती है, क्या तुम वाकई आते? तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरे आकारी से पाक
इस शक्ल, तुम्हारे दिल और तुम्हारी हिम्मत का गर्विदा हो गया हूँ। सलाउद्दीन अय्यूबी महल में एक मुहाफिज है, तख्त पर यह खलत आर्जी है, सिर्फ मोहब्बत दायमी है। जिस लम्हे से मैंने तुम्हें पहली बार इस मैदान में देखा था, तुमने मेरे दिल में जो आग जलाई थी, जिसके पत्थर और मिट्टी के लिए मैं मरूंगा, उस कुछ के लिए बेलकब और बेताज तुम्हारे सामने खड़े सलाउद्दीन यूसुफ के सर की ताज बनोगी। क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? जान लो कि हकीकी सुल्तानी जब तुम मेरी ज़ौजा बनना कबूल करोगी तब शुरू होगी। शमसा कहती है, तुम्हारे साथ एक ही दिन में चलने वाली नहीं हूँ तब भी। जवाब में वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं, दिल रहमान की उंगलियों के दरमियान है शमसा, अगर वो चाहे तो तुम्हारे दिल को फेर देगा। क्या मैं तुम्हारा जवाब नहीं सुनूंगा? तो शमसा कहती है, मेरा जवाब मेरे चेहरे पे है। तुम जब देखते हो मेरा कांपता दिल, तुम्हारे हाथ, तुम्हारी आंखें और तुम्हारी आवाज, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारा सब कुछ। मैं शुरू से ही उनके साथ इतनी वाकिफ होगी कि ये ऐसे ही है जैसे मैं तुम्हें हमेशा से जानती हूँ। मैं हमेशा से तुम्हारी हूँ सलाउद्दीन। इसलिए मैं घोड़े पर सवार बरो वहाँ पहुँचता है और घोड़े से उतरते साथ ही तेजी से वज़ीर सलाउद्दीन के पास आता है। फिर उनसे कहता है, बाज़ंतनी बैरिया दुनिया पर उतरी है, हमें फौरन वहाँ जाना चाहिए। यह सुनकर वज़ीर सलाउद्दीन बहुत परेशान हो जाते हैं। एबलिन में सबेदा बालिन से कहती है, मैं अब खुद से वाबस्ता नहीं हूँ, मैं महसूस करती हूँ कि मेरा ताल्लुक यहाँ से है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ बालिन। तो बालिन कहता है, सबेदा तुम्हारे अल्फाज ने मुझे बहुत ज्यादा खुश किया है। सबेदा कहती है, लेकिन मेरे बाबा में शादी लड़के से करना चाहते हैं। बालिन कहता है, मैं हरगिज इसकी इजाजत नहीं दूंगा। सबेदा कहती है, फिर मैं अब इसके लिए कुछ नहीं जाऊंगी, अगर तुम चाहो तो। बालिन कहता है, मैं यकीनन चाहता हूँ, तुमसे जब मेरी शादी होगी ये मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज होगा, लेकिन इस तरह नहीं होगा। मैं ऐसी शादी नहीं करवाना चाहता जिसके लिए तुम अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो। सबेदा परेशान होते हुए कहती है, बालिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, मेरे बाबा कभी नहीं। तो बालिन एकदम से कहता है, वो इजाजत देंगे। सबेदा पूछती है, ये कैसे होगा? उधर वज़ीर सलाउद्दीन शमसा खातून को लेकर कायदा पहुँचते हैं। उन्हें देखते हुए काजी फाजिल खुश होते हुए कहते हैं, मोहतरम वज़ीर साहब, अल्लाह का शुक्र है आप दोनों से सलामत वापस आ गए हैं, इजलास तैयार है। वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं, काजी फाजिल इजलास में आने से पहले शमसा खातून को मेरी माँ के पास ले जाएं, इनके लिए कमरा तैयार करें। तो काजी फाजिल कहते हैं, शमसा खातून की आमद से हमारी महल को फिर से इज्जत मिली है। शमसा वज़ीर सलाउद्दीन से कहती है, मैं मिस्र के लिए दुआ करूंगी वज़ीर सलाउद्दीन, आप इस मुसीबत से बाहिफाजत निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ ही वज़ीर सलाउद्दीन आगे बढ़ जाते हैं। कुछ में लड़काई इमालेग और मारिया से कहता है, बाज़ंतनी बैरिया बगैर किसी परेशानी के दमियात के साहिल के करीब पहुँच गई है। फिर इमालेग विलियम से पूछता है, कौन चाहतियों को दमियात जाने के लिए खबर भेजी है ना? तो विलियम कहता है, इज्जत मात भेजी है। मारिया लड़के से कहती है, लड़के तुम्हारी यहाँ रहने का फैसला बहुत करामत साबित हुआ है। इमालेग कहता है, मलका ठीक कह रही है, दमियात पे बाज़ंतनी बैरिया हमले का सिर्फ एक हिस्सा है, हमारे यहाँ ज्यादा अहम प्राइज है। इसलिए में शहजादा बारदून तेजी में वहाँ आता है। उसे इस तरह से आता हुआ देख कर इमालेग एकदम से उसके पास आता है और पूछता है, क्या बात है? तो बारदून कहता है, मेरी बहन चली गई है, मुझे ये खत उसके कमरे में मिला। इमालेग एकदम से खत खोलकर पढ़ता है, फिर गुस्से से कहता है, वो एबलिन में बालिन के पास गई है। यह सुनकर मारिया और लड़के को भी बहुत गुस्सा आता है। इमालेग बारदून से कहता है, फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन महल वापस आ जाएगी। ये कहते साथ ही वो गले लगा लेता है। कायदा में आगे बढ़ते हुए काजी फाजिल शमसा खातून से कहते हैं, वज़ीर सलाउद्दीन ने तुम्हें रास्ते से वापस लौटा दिया है, उन्होंने तुम्हारा ज़हन तब्दील करने के लिए तुमसे बात की होगी, है ना? तो शमसा कहती है, उन्होंने मुझसे बात की, लेकिन मैं इस बार बात नहीं कर सकी, वो चाहते थे कि मैं उनकी बीवी बनूं। यह सुनकर काजी फाजिल बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अल्लाह एक तरफ से मुसीबतें भेजता है तो दूसरी तरफ से कामयाबियां भेजता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुमने क्या जवाब दिया? शमसा कहती है, मैंने कबूल किया, लेकिन मैंने वो नहीं कहा जो मुझे कहना चाहिए था। काजी फाजिल कहते हैं, तुमने क्या कहना था? तो शमसा कहती है, मैं मुसलमान हो गई हूँ काजी फाजिल। यह सुनकर काजी फाजिल की खुशी में मजीद इजाफा हो जाता है और वो कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ शमसा, तुम्हारा ख्वाब सच्चा ख्वाब था। शमसा कहती है, आपसे दरख्वास्त है कि ये हमारे दरमियान ही रहे, मैं नहीं चाहती कि कोई ये सोचे कि शादी के लिए मैं मुसलमान हो गई हूँ। काजी फाजिल कहते हैं, जैसा तुम चाहो। ये कहते साथ वो जैसे ही जाने लगते हैं तो शमसा ने रुकते हुए पूछती है, कौन स्मेला, क्या बेऊ यहाँ है? जवाब में काजी फाजिल कहते हैं, हाँ मैं यहाँ है, लेकिन होश में नहीं है। यह सुनते साथ ही शमसा सोच में पड़ जाती है। वो तो इजलास में वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं, बालिन ने बैत के टेरे से हमारी तवज्जो हटाई है। अच्छा तो जासूस, क्या उन्हें किसी पे शक नहीं
नहीं था तो बोरो कहता है वो तिजारती इजाजत लेकर बैरे रूम में दाखिल हुए, इसलिए जासूसों ने हमें इत्तला देने की जरूरत महसूस नहीं की। वहाँ पहुँचते हुए काजी फजल से वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं, आपका क्या ख्याल है फाजल? तो काजी फजल कहते हैं, अगर दमियात गिरता है तो कायरा का रास्ता बसंतिनियों के लिए खुल जाएगा और इस सूरत में कुछ का बादशाह हमारी तरफ बढ़ेगा। हमें जल्द फैसला करने की जरूरत है। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, दमियात के गवर्नर को इतला दो कि कायरा की फौज आ रही है, वो जितना हो सके मजामत करें। एचएस फौरन फौज जमा करो, हम जल्द रवाना होंगे। तो एचएस कहते हैं, मोहतरम वजीर अज़्ज़म, जबकि खलीफा के सिपाही ने फौज अलहदगी इख्तियार कर ली है, हमारी तादाद कम हो गई है। तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, तादाद से फर्क नहीं पड़ता, ये मुश्किल वक्त में धोखा देने से बेहतर है। करातेगन, तुम और तुम्हारे आदमी शहर में दिन रात चौकस खड़े रहेंगे। हम जब दूर होंगे तो कायरा तुम्हारे पास अमानत होगा। सबको होशियार रहना चाहिए। मेरी राय में ये मिस्र में हमारा आखिरी इम्तिहान है। अल्लाह हमारी जंग मुबारक करे। यह सुनकर सब आमीन 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 कहते हैं। जंगल से जातियों ने एक बड़ी फौज के साथ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, मुझे उम्मीद है कि बाजुंतनी फौज बगैर थके दमियात पहुंच जाएगी, वरना वो सहरा की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो कमांडर कहता है, आपके तावन से कमांडर सिंगारियोस की फौज तेजी से सहरा से गुजरेगी। चाद्योन कहता है, ठीक है, मेरा सुफ सितारा, क्या तुम्हें उसका कोई सुराग मिला? कमांडर कहता है, बदकिस्मती से नहीं, लेकिन आदमी तलाश जारी रखे हुए हैं। चाद्योन गुस्से से कहता है, जो मेरे हुक्म की नाफरमानी करेगा उसे सजा दी जाएगी, वो चाहे कोई भी हो। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। ट्रांसलेट एपिसोड भी इख्तिताम पज़ीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपने और को बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।